नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी समस्या है जो पुरुषों को और स्त्रियों को यानी कि सबको ये वीडियो देखना अत्यंत ज़रूरी है। ये मेरा कोई अपना वो नहीं कर रहा हूँ, अपना प्रचार प्रसार के लिए ये कोई नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि इस वीडियो को देखना आपके लिए अनिवार्य क्यों है, ये आप वीडियो में अच्छी तरह से जान जाएंगे। क्या होता है कि काफ़ी समय से माताओं बहनों से तंत्र मंत्र से संबंधित बहुत सारे मेरे लिंक हैं। माताएं बहनें तंत्र मंत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछती रहती है, ज्योतिष के बारे में पूछती रहती है, अपने जन्म कुंडलियाँ दिखाती रहती है। तो वो तो सब अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिलती है और कुछ ऐसी बातें भी माताएं बहनें क्या होता है कि गलतफहमी के चक्कर में कर लेती है और बाद में बड़ा पछताना पड़ता है। क्या होता है कि जब तक ये यूट्यूब नहीं था ना, तब तक तंत्र मंत्र क्या है, एक गौण विषय था और उस पर कोई चर्चा नहीं होती थी और तांत्रिकों से लोग डरते थे। अब यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जिन्होंने अपना काम बताना शुरू कर दिया है, पब्लिश करना शुरू कर दिया है, तो आम जनमानस तक पहुंचना शुरू हो गया है और वहाँ जाके एक गड़बड़ हो गई। क्या होता है कि शुरू से ये कहा गया कि ज्ञान हमेशा अधिकारी को मिलना चाहिए, जो अधिकारी नहीं हो उसे ऐसे ही उठा के मंदिर के प्रसाद की तरह ज्ञान नहीं दे देना चाहिए। और ऐसे ही दे देने से क्या होता है कि ज्ञान का कभी कभी ऐसा दुष्प्रभाव होता है कि पूछो मत। मेरे पास कई दिनों से कुछ माताओं बहनों के ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, ऐसे समाचार आ रहे हैं, ऐसी बातें उनसे हो रही है कि उन्होंने ऐसे काम कर लिए जिसकी वजह से उनके जीवन में भारी परेशानी पैदा हो गई। और भारी परेशानी नहीं, उनके जीवन में क्या पैदा हो गया ये मैं अभी बताता हूँ आपको। माताएं बहनें कभी कभी ऐसा सोच लेती है कि उनके पति जो हैं वो उनको छोड़ करके सौतन के चक्कर में पड़ गए हैं, उसके साथ में घूमने फिरने लग गए हैं। तो माताओं बहनों को ये पसंद नहीं है, हरगिज़ पसंद नहीं है कि पति सौतन के पास जाए। तो क्या है, माताएं बहनें यूट्यूब से या फिर कहीं से भी सुना करके ऐसा कुछ भी और काम शुरू कर देती हैं। और काम शुरू करने के बाद में क्या होता है, माताएं बहनें कैसा काम शुरू करती है, उनके साथ क्या होता है, कौन से तंत्र का वो प्रयोग करती है, किस तंत्र का प्रयोग करने से उनके साथ क्या होता है, उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा समझ लो। क्या होता है कि आदमी अपना ही नुकसान करता है और कितना बड़ा नुकसान गलतफहमी के चक्कर में कर लेता है उसे पता ही नहीं चलता है। तंत्र में कुछ ऐसी तांत्रिक क्रिया मैं भी जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। ब्लैक मैजिक की जो क्रियाएं वो अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन कभी मेरे वीडियो पर आपने देखी ऐसी ब्लैक मैजिक की ऐसी क्रियाएं जो आज मैं बताऊंगा, वैसी क्रियाएं आज तक नहीं देखी होगी, देता ही नहीं हूँ। किस लिए, क्या होता है कि कोई माता बहन सीधा ही अगर उसका प्रयोग कर ले तो बेचारी को उसका घर परिवार बर्बाद हो सकता है। और ऐसी बर्बाद माताओं बहनों का एक पूरा थोक मेरे पास पड़ा है, एक उनके सारे समाचार, उनकी सारी बातें मेरे पास है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। आज सुनिए कौन सा तंत्र करने से माताओं बहनों के साथ क्या होता है, उनके परिवार में क्या होता है। पति को या प्रेमी को वश में करने के लिए कुछ ऐसी काली ब्लैक मैजिक की क्रियाएं हैं जिनको करने से उनका पति उनके वश में हो जाएगा, ऐसा वो मानती है। क्योंकि यूट्यूब में यूट्यूबरों ने ऐसा ही कह रखा है और ऐसा कह रखा है तो वो मान लेती है। अब इससे होना जाना क्या है ये बाद की बात है, लेकिन इससे होता क्या है एक्चुअल में वो सुन लो। तंत्र में एक क्रिया है जिस क्रिया में क्या होता है कि स्त्री जो पीरियड में आती है ना, पीरियड में तो समझ गए, मासिक धर्म में आती है, मासिक धर्म में आती है तो उसकी योनि से खून निकलता है। उस खून को वो किसी वस्तु में मिला करके चुपके से किसी मीठे में या किसी में मिला करके अपने पति को या फिर अपने प्रेमी को वो खिला देती है। उनका ऐसा मानना है कि उसको ऐसा खिलाने से वो हमेशा उसके बस में रहेगा। गुजरात की एक लड़की अभी मिली मेरे को, वो अपने पति को ऐसा बार बार खिलाती गई और उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। कैसे तबाह हुआ, बात को सुनिए। वो अपने पति को ऐसा खिलाती है कि उसका योनि का जो पीरियड का पहला खून होता है, फर्स्ट मासिक धर्म का खून, वो फर्स्ट मासिक धर्म का खून किसी चीज़ में मिला करके पति को खिला देती है। खिला देने से उनकी मान्यता है कि पति उनके वश में हो जाता है। पति तो उनके वश में नहीं हुआ, लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि आपके अंदर 100% आपका जो पति है ना
वो 100% नकारात्मक एनर्जी के चक्कर में चला गया। और उसने वो जो कोई भी पाठ पूजा देवी देवताओं की करता है, उसकी सारी पाठ पूजा देवी देवताओं को नहीं जाकर अब प्रेतों को जाती है, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ का भक्षण कर लिया है, चाहे गलती में ही करे, ऐसी चीज़ का भक्षण कर लिया है जिसको करने से उसकी सारी सात्विकता भंग हो गई, सारा धर्म भंग हो गया, सब कुछ खत्म हो गया उसका। और अब वो बेचारा जो कोई भी भगवान का नाम भी लेके पाठ पूजा करता है तो उसकी पाठ पूजा सारी पाठ पूजा आराधना साधना जो कुछ भी होती है सब भूतों प्रेतों को जाती है। और भूतों प्रेतों को जाने से घर में तांडव खड़ा हो गया। और अब तांडव ऐसा हो गया कि पूछो मत। अब वो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गए। अब पत्नी कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो पति को वश में करने के लिए किया था, वश में तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा ये हो गया, आपने अपने पति के लिए किया है ऐसा, इसलिए ऐसा हो गया। दूसरी क्रिया क्या होती है? दूसरी क्रिया ये होती है कि कुछ माताएं बहनें क्या होती है कि जब पति भोजन करता है ना, तो आपने देखा होगा वो थूक वाला सिस्टम चलता है ना, उनसे सामान नहीं खरीदना चाहिए, वो सामान थूक थूक के देते हैं। ये एक ऐसा तंत्र में भी ऐसा सिस्टम है कि पत्नी पति को जब कुछ खाने को दे, उस खाने में थूक दे, थूक करके मिला करके उसको पति को खिला दे। पति को खिलाने से वो पति पत्नी का थूक खाएगा तो पत्नी के वश में हो जाएगा। ऐसी एक भ्रांति है, ऐसी एक मान्यता है जिसके कारण से पत्नियां ऐसा करती है। थूक खाने से, पति का थूक खाने से पति का पुरुषत्व भंग हो जाता है। पति जब पत्नी की जूठन खाता है तो उसका दोष पत्नी को लगता है, क्योंकि आपके धर्म में कहा गया कि पति परमेश्वर है। मत मानो पति परमेश्वर, लेकिन पति का धर्म भ्रष्ट करती हो ना, इस अपराध में आप आ जाते हो। और इस अपराध में फिर आपको आगे नारकीय जीवन भोगना पड़ता है। फिर उसकी योनि में जाके ऐसे विकार पैदा हो जाते हैं, कैंसर वगैरह ऐसे विकार पैदा हो जाते हैं कि पति तो रहता है सलामत, लेकिन स्त्री जो होती है उसको बहुत भारी परेशानियों में से गुजरना पड़ता है। ऐसे भी कई फ़ोन कॉल्स आए हैं जिनके कारण से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि माताओं बहनों, आपसे निवेदन है कि ऐसा ना करें। मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया मंत्र दूंगा, एक वैदिक मंत्र जो आपके वेदों में लिखा हुआ है और वहाँ से छांट के लाया वो मंत्र मैं आपको बताऊँगा। वो मंत्र करने से पति प्रेमी क्या आप जिसे चाहो अपने सम्मोहन में कर सकती हो। अगर सौतन के पास जाता है तो भी आप उससे छुटकारा पा सकती हो। प्रेमी है, आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रेमी को भी आप अपने वश में कर सकती हो। किसी को भी आप अपने वश में कर सकती हो, कोई भी कर सकता है। ये प्रेम से वशीभूत करने की चीज़ है। ये प्रेम से वशीभूत करने की अति उत्तम चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ। तो उस चीज़ से आप ऐसी बकवास की क्रियाएँ मत कीजिए। इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। एक भारी नुकसान की चीज़ और है। दो प्रकार से ये तंत्र किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है कि देखो, आपके पति के जो सर के बाल हैं, वो सर के बाल आप मंगलवार की रात को काट लो। चुपके से मंगलवार की रात को सर के बाल काट लो और सर के बाल काट करके शमशान से किसी मनुष्य की हड्डी लेके आओ या मंगवा लो। कोई मनुष्य मर गया हो तो उसकी कोई भी हड्डी छोटी सी लेके आ जाओ और उस हड्डी में छेद करके और उन बालों को गूंथ करके उस छेद में पिरो करके फिर उस हड्डी को बांध दो। आप कोई कपड़े से किसी से भी बांध दो और बांध करके उसे शमशान में गाड़ के आ जाओ। उस पर कुछ और क्रियाएं होती हैं, थोड़ी सी पूरी नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी इतनी सी बात बताऊंगा। तो वो शमशान में गाड़ के आ जाने से आपका पति आपके वश में हो जाता है। नहीं, आपके वश में तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपके वश में होने के साथ साथ वो प्रेतात्माओं के वश में भी हो जाएगा। उस पति के ऊपर फिर हमेशा प्रेतात्माएं मंडराती रहेगी, प्रेतात्मा अपना वश रखेगी। क्योंकि जिस मनुष्य की हड्डी थी, यदि उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ है, उसका आगे जन्म नहीं हुआ है, उसकी आत्मा रूह उसकी भटकती है, तो तुरंत उस आदमी को पकड़ लेगी और फिर उसी के थ्रू अपना काम करती रहेगी। अपना खाना पीना फिर उस मनुष्य के थ्रू करेगी, क्योंकि उसकी चोटी उस प्रेत के हाथ में है। एक और होती है ये क्रिया, वो ऐसे होती है कि आपका पति या प्रेमी नीचे के जो बाल होते हैं ना, नीचे के बाल यदि काट ले, उस बालों को फेंक दे, तो आप पत्नी क्या करती है, पत्नी या प्रेमिका उन बालों को चुपचाप से उठा लेती है और वही शमशान की हड्डी किसी मुर्दे के लेके आओ, उस हड्डी में छेद करके, एक तरीका छेद करके दो, दूसरा तरीका ऐसे कि उस हड्डी पर वो नीचे के बालों को लपेट दो। नीचे के बाल लपेट करके और फिर क्या करना है, अपने जो नीचे के बाल होते हैं स्त्री के, वो भी नीचे के बाल काट करके वो भी उसमें लपेट दो। वो लपेट करके फिर किसी पॉलीथीन से या किसी से लपेट करके हड्डी शमशान में गाड़ के आप आ जाओ। शमशान में गाड़ के आ जाने से वो जो पति या प्रेमी आपका है, वो आप स्त्री की योनि का प्यासा ही रहेगा हमेशा। वो बार बार उसी स्त्री की उसी योनि का प्यासा रहेगा और बार बार उसी मतलब योनि में आके गिरता रहेगा।
बार बार उसी स्त्री के साथ संभोग करना चाहेगा, चाहे वो मरणासन स्थिति में फिर भी बार बार उसी के साथ संभोग करना चाहेगा। अब इसमें क्या गड़बड़ हुई? इसमें गड़बड़ ये हुई कि एक महिला है बीना नाम की, दिल्ली से, उसने मेरे को एक फ़ोन किया था। उसने कहा था कि मैंने ऐसा किया था, लेकिन उसके बाद में गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ ये हुई है कि अब मेरे पति संभोग तो मेरे साथ ही करते हैं, लेकिन अब जब वो संभोग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई राक्षस संभोग कर रहा है, क्योंकि उसके संभोग की तेजी, उसके संभोग की गति इस प्रकार से हो गई, उसका भार इस प्रकार से हो गया कि अब जब मैं उसके साथ सोती हूँ ना, तो अपनी योनि के अंदर लिंग महसूस नहीं करती हूँ, अपनी योनि के अंदर कोई बहुत बड़ी सलाख, बहुत बड़ा सरिया महसूस करती हूँ जो एकदम खुरदरा है और मेरी योनि को जैसे छेद रहा है, अंदर से खून टाइप निकाल देता है, फाड़ देता है, ऐसे हालत ख़राब कर देता है योनि, कितना दर्द होता है मुझे। और ये सब वेदना मुझे पहले कभी नहीं होती थी, ये काम करने के बाद में वेदना हुई। उस बेचारी वीणा को पता तक नहीं है कि उसके साथ प्रेतात्माएं संभोग कर रही है, उसके साथ पति संभोग नहीं कर रहा है, प्रेतात्मा उसके साथ संभोग कर रही है, इसलिए उसके जीवन में ऐसा होता है। तो ये 4-5 खास बातें ऐसी है जिससे आप अपने पति का धर्म भ्रष्ट कर सकती हो, अपने घर में देवताओं की जगह प्रेतों को बुला सकती हो। आप चाहो तो आपके साथ आपके पति के बजाय प्रेतात्मा संभोग करना शुरू कर देगी, और फिर एक बार ऐसा हो गया ना, फिर आपकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि प्रेतात्मा अब आपकी योनि से बंध गई है, अब आपको लिए बिना नहीं जा सकती। अब तरतर करके आपको भी बीमार करके मार के अपने साथ आपकी आत्मा ले जाएगी, और इस तरह से आप कई सालों तक प्रेतात्माओं की दुनिया में गुलाम बन के एक भोग की वस्तु बन करके रह जाओगे। आप यदि यही चाहती हैं कि आपके जीवन में ऐसा ही हो, तो ऐसी बुरी क्रियाएं आप कर सकती हो। तामसिक क्रियाएं होती है, ब्लैक मैजिक की क्रियाएं होती है, लेकिन उनमें भी एक मर्यादा है, वो क्रियाएं भी होती है। छोटी सी एक क्रिया है, आप चाहो तो कर सकती हो। आप अपने पति के साथ सो संभोग करो, प्रेमी के साथ सो, प्रेमी के साथ संभोग करो, कोई दिक्कत नहीं है किसके साथ क्या कर रही हो। संभोग की अवस्था में आप पूर्ण नग्न हो, आपके शरीर पर एक धागा भी नहीं रहना चाहिए, और आप काली शक्तियों से गुजारिश करो कि आज मैं अपने पति को वश में करने के लिए पूर्ण संभोग इसके साथ कर रही हूँ, मुझ पर कृपा करना है काली शक्तियों, मेरे पति को मेरे वश में कर देना। अब आराम से रात को जब पति या प्रेमी आपको जो भी कोई आए आपके साथ संभोग करने के लिए रेडी हो, तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय उसको भी नहला धुला करके, आप भी नहा धो करके एकदम इत्र वित्र लगा करके तैयार रहो, और पूरी तरह से संभोग के लिए खुद को तैयार करो। ऐसा नहीं है कि एक लाश की तरह जाके लेट गई और पति ऊपर आया और काम करके चला गया, ऐसा नहीं है। संभोग के लिए पूर्ण आनंद की दुनिया में आप जाओ, पूरा खेलो शरीरों से, अच्छी तरह से संभोग करो, और अच्छी तरह से जब संभोग हो जाए आपका, दोनों ही निर्वस्त्र रहो, बिल्कुल अच्छी तरह से संभोग हो जाए, तब आपको क्या करना है, आपकी स्त्री की योनि में से जो पानी निकलता है, उस पानी को इन 3 अंगुलियों पर लेना है, और 3 अंगुलियों पर लेकर के चुपचाप से पति के जो पैर के तलवे होते हैं, उन पैर के तलवों में कहीं भी, कोई भी लेफ्ट और राइट हो, कोई भी तलवे पर आप चुपचाप से लगा दो। और ऐसा आप एक बार नहीं, बार बार करते रहो, रिपीट करते रहो। पति को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का, आप बार बार करते रहो। इससे क्या होगा कि एक सम्मोहन तो पैदा होगा, एक प्रेम तो पैदा होगा, लेकिन इसमें बुरी ताकतें नहीं आएगी, जैसे प्रेतात्मा वगैरह, वो इन्वॉल्व नहीं होगी, और आपका धर्म भी भंग नहीं होगा। तो काली ब्लैक मैजिक की क्रियाएं हैं, ये अच्छी क्रियाएं, मुझे भी पता है ब्लैक मैजिक की बहुत सारी क्रियाएं हैं जो अच्छी भी है और बुरी भी है। कुछ ऐसी है जो शैतानी, जो प्रेतात्माएं वगैरह होती है उनसे संपन्न होती है, और कुछ ऐसी है जो सिर्फ शैतानी शक्तियों की कृपा से होती है, और वो आराम से हो जाती है, उनमें आपको भी कोई दिक्कत नहीं आती है ज़्यादा, तो आराम से गृहस्थी चलती है, कोई धर्म भी भ्रष्ट नहीं होता। इस प्रकार से आप कर सकती हो। लेकिन ये सब भी बकवास है। मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा वैदिक मंत्र जो वेदों में है, एक ऐसा मंत्र जो अकाट्य है, ऐसा मंत्र जिसका प्रयोग कभी फेल नहीं होता, ऐसा मंत्र है जो आप अपने पति या प्रेमी को, किसी को भी वश में करना चाहते हो, तो आपको धर्म भ्रष्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी ब्लैक मैजिक की क्रिया करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी बुरा करने की जरूरत नहीं है, अपने घर में किसी भी अमानुष शक्ति को घुसाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में किसी भी बुरी शक्ति को प्रवेश करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको अच्छी शक्तियों से काम लेना है, और वो कैसे लेना है, थोड़ी सी लेंथ है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप चलते जाइए, काम होता चला जाएगा। आप जैसे जैसे काम करती रहेंगी, आपका पति प्रेमी कोई भी हो, आपके वशीभूत होना शुरू हो जाएगा। बस कुछ ऐसी बातें जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये काम है जो करने पड़ेंगे। ये काम कर ली आपने तो आपका पति आपके वश में हो जाएगा। तो मैं मंत्र बताता हूँ, वो मंत्र सुनिए। वो मंत्र है ऐं ह्रीं
ओम क्षोभये भगवती त्वं स्वः। ऐं क्रीं ओम क्षोभये भगवती त्वं स्वः। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको स्फटिक की माला से या वैजयंती की माला से माँ दुर्गा के सामने बैठ करके या माँ भगवती के सामने बैठ करके या माँ गायत्री के सामने बैठ करके, कोई भी माता जी की तस्वीर हो उस माता जी की तस्वीर के सामने बैठ करके उनका धूप दीप से आरती करके पूजा करके भोग वोग लगा करके, और शुक्रवार के दिन से या बृहस्पतिवार के दिन से, कोई भी दोनों में से कोई भी दिनों, बृहस्पतिवार सबसे बढ़िया रहेगा स्त्री के लिए, तो बृहस्पतिवार के दिन से आप इस काम को शुरू कर सकती हैं। इस काम को शुरू करने से थोड़ा सा मीठा प्रसाद आप माता जी को चढ़ा दीजिए और एक शुद्ध घी का दीपक जला दीजिए, थोड़ी सी धूप जला दीजिए, और कोई ज़्यादा काम नहीं है इसमें। 9 माला का आपको जाप करना है। 9 माला का वैजयंती की माला से, स्फटिक की माला से आपको जाप करना है। बस जाप करते रहिए आप जाप करते रहिए, आपको कुछ भी और नहीं करना। आप जाप करते रहिए और देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपके भीतर ऐसी शक्ति पैदा हो रही है कि आपको जो एक बार देख लेता है वो तुरंत आपके वश में हो जाता है, तुरंत आपसे सम्मोहित हो जाए। वश में हो जाने का मतलब ये नहीं कि बंदरी बन जाएगा आप, क्यूट बंदरी, बैठ बंदरी, यहीं बैठ यहीं उठ, ऐसा नहीं। वश में हो जाने का मतलब है कि आपसे इम्प्रेस होना शुरू हो जाएगा। अब उससे दूसरे आदमी, जैसे आपका पति है तो पत्नी के रूप में आप उससे इम्प्रेस कर लोगे अच्छी तरह से। अब वो किसी अन्य स्त्री की तरफ जाने की उसकी इच्छा ही नहीं रहेगी, भीतर से इच्छा खत्म हो जाएगी। यदि प्रेमी है तो वो भी आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा, आपसे सम्मोहित रहेगा और हमेशा आपके ही ख्याल उसको आते रहेंगे, सपने भी आपके ही आएंगे, आपकी विचारधारा में वो हमेशा डूबा रहेगा। इससे क्या होता है कि ये जो वशीकरण होता है ना, ये शुद्ध सात्विक वशीकरण है। इससे इसके नेगेटिव प्रभाव नहीं होते। वरना क्या होता है कि कोई तामसिक वशीकरण, काली ब्लैक मैजिक की क्रियाएं आप करते हो ना, तो वो वशीकरण क्या होता है, इंटरनल होता है और दिमाग को पूरी तरह से खराब कर देता है। दिमाग में फिर दूसरा कोई ख्याल ही नहीं रहता। अभी मैंने कहा कि आप ही उसके ख्यालों में रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा आप ही रहेंगी, कोई काम धंधा ही नहीं करेगा। नहीं, वो काम धंधा करेगा, लेकिन प्रेम मोहब्बत प्यार की जब बात आएगी तो तुरंत आपका चेहरा उसके दिमाग में आ जाएगा। अच्छी बात जब भी आएगी आपका चेहरा दिमाग में आ जाएगा। अच्छे दोस्त का जब भी जिक्र आएगा आपका चेहरा दिमाग में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि दिमाग में ठूसा ही रहेगा, हमेशा भरा ही रहेगा। ब्लैक मैजिक में तो ऐसा होता है कि दिमाग में हमेशा वही चेहरा ठूसा रहता है। जैसे योनि की क्रिया हो तो वो योनि उसके दिमाग में हमेशा ठूसी रहती है और कोई काम ही नहीं करता, उसका कोई काम होता ही नहीं है। वो तो फट 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 बार बार आके एक एक काम करता है और संभोग संभोग और संभोग यही काम करता है। तो शैतानी शक्तियाँ उसे यही काम करवाती है फिर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भोग विलास भी करेगा, संभोग भी आपके साथ करेगा, तो लिमिटेड संभोग करेगा। उसमें कोई आपको भी तकलीफ नहीं होगी, उसको भी तकलीफ नहीं होगी, एकदम शुद्ध सात्विक। इसमें करना क्या है, ये तो करना ही है आपको। थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है कि जल अभिमंत्रित करें इसी मंत्र से, जो भी मैंने बताया, इसी मंत्र से जल अभिमंत्रित करें और उस जल से आप अपना मुंह धोएं। अब पति को या प्रेमी को कोई भी खाने की चीज़ दें या भोजन दें, दोपहर को पति भोजन करने आए तो उसे भोजन दें, या फिर कोई किसी लवर से आप मिलने जा रही हो, कोई खाने की चीज़ उसके लिए, कोई चॉकलेट वगैरह, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें खाने की होती है। वो खाने की कोई भी चीज़ आपको उसको ले जाके दो, तो इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित कर लो। भोजन हो तो भोजन 7 बार अभिमंत्रित कर लो। दिन में भोजन कराओ, रात में भोजन कराओ, दिन में 3 बार भोजन कराओ। बस 7-7 बार इस मंत्र को पढ़ करके भोजन अभिमंत्रित करके चुपचाप से पति को दे दो। जैसे जैसे वो भोजन खाएगा आपके वश में आएगा, जैसे जैसे वो मीठी चीज़ खाएगा, कोई भी मिठास खाएगा आपके वश में आएगा। इस तरह से आपका पति आपके वश में भी आ जाएगा और आपको कोई भी नेगेटिव शक्ति का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी इसकी लेंथ है, थोड़ा सा समय गुजारना पड़ेगा इस मंत्र के साथ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, फिर आपका पति आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। शुद्ध सात्विक बढ़िया एकदम दूध जैसा मस्त मंत्र दिया आपको। इस मंत्र का आप उपयोग कीजिए और इस मंत्र का उपयोग करके आप अपने पति को, प्रेमी को वश में कीजिए, बुरी शक्तियों से तौबा कीजिए। और ऐसा अगर कोई किसी भाई बहन ने ऐसा काम कर लिया है, जैसा अभी मैंने बताया कि कोई बालों वाला या ऐसा थूक वाला ऐसा कोई काम कर लिया है, तो उसने अपने घर में नकारात्मक शक्तियों को आने का निमंत्रण दे दिया और अब उसके घर में यदि तूफान चल रहा है तो मेरे नंबर कहीं भी फ्लैश हो रहे होंगे, आप तुरंत मुझसे संपर्क करें और संपर्क करके इस चीज़ का निदान मांग लें। मैं आपको बता दूंगा कि क्या करने से आपने जो कोई गलतियां की है उसका पश्चाताप होगा और जो भी बुरी शक्तियां आपके घर में वो निकलेगी। और पति पर जो भी कोई बुरी शक्तियां आपने काबिज करवा दी है गलती से, शैतानी शक्तियां,
वो कैसे निकलेगी, ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके किसी तरह से मुझसे संपर्क करके चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो और बड़े बड़े तांत्रिक हैं, अच्छे अच्छे तांत्रिक हैं, किसी से भी आप संपर्क करके अपनी इस गलती को सुधार सकती हो। दोस्तों, माताओं बहनों, निवेदन है कि ऐसा कोई काम नहीं करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।